यह कथा उस रहस्य पर आधारित है जो हर मानव के जीवन का अंतिम सत्य है, मृत्यु। एक बार गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, मृत्यु के समय आत्मा की क्या दशा होती है? क्या वह पीड़ा सहती है या सुख पाती है? यमदूत कैसे आते हैं और आत्मा कहाँ जाती है? और मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है? भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे गरुड़, यह रहस्य गहरा है, परंतु मैं तुम्हें इस विषय में विस्तार से बताता हूँ, सुनो। यह गरुड़ पुराण का वह भाग है जिसे मृत्यु के रहस्य का ग्रंथ कहा गया है। भगवान विष्णु कहते हैं, जब मृत्यु समीप आती है तो शरीर के भीतर का जीवन ऊर्जा धीरे धीरे शिथिल होने लगती है। शरीर का तापमान गिरने लगता है और प्राण धीरे धीरे हृदय से मस्तिष्क की ओर खींचता है। आत्मा, जो ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म शक्ति है, मृत्यु के क्षणों में शरीर से बाहर निकलने का प्रयास करती है। यदि मनुष्य ने जीवन में पाप किए होते हों तो आत्मा को भारी वेदना होती है। उसके नेत्र पलटने लगते हैं और यमदूत उसके समीप आ जाते हैं। यदि मनुष्य ने धर्म के मार्ग पर जीवन जिया होता है तो मृत्यु के समय नारायण दूत आते हैं। उसके चारों ओर सुगंध फैल जाती है, शरीर से चंदन की खुशबू आती है। अब गरुड़ जी पूछते हैं, हे प्रभु, यमदूत आते कैसे हैं? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हे गरुड़, यमदूत अत्यंत भयानक रूप में आते हैं। काले लंबे विकराल, जिनके हाथों में रस्सी होती है। जब वे आत्मा को पकड़ते हैं तो वह आत्मा अत्यंत कष्ट अनुभव करती है, विशेषकर यदि वह पापी आत्मा होती है। यमदूत आत्मा को रस्सी से बांधकर यमलोक की ओर ले जाते हैं। यह यात्रा 47 दिनों की होती है, जिसे पिंडपत कहा गया है। इस दौरान आत्मा भूख प्यास से व्याकुल रहती है और पूर्व जन्म की घटनाएं उसकी स्मृति में चलती रहती है। गरुड़ जी फिर पूछते हैं, हे प्रभु, जीवात्मा की इस यात्रा में पिंडदान और श्राद्ध का क्या महत्व है? तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जब तक पुत्र, परिवार या कोई भी शुभचिंतक मर्त आत्मा के लिए श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण नहीं करता, तब तक आत्मा भटकती रहती है। पिंडदान से आत्मा को भोजन मिलता है, तर्पण से जल और मंत्रों से गति मिलती है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में यह क्रियाएं करना अनिवार्य है। भगवान विष्णु आत्मा को बताते हैं, हे आत्मा, यदि तूने जीवन में सत्य, धर्म, सेवा और भक्ति का पालन किया हो तो स्वर्ग तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। वहाँ न पुष्प झड़ते न शरीर थकता, वहाँ केवल आनंद ही आनंद है। परंतु यदि तूने जीवन में अधर्म, हत्या, चोरी, छल, व्यभिचार और पाप किए हों तो तुझे नरक जाना ही होगा, जहाँ अग्नि में जलाया जाता है, कांटों पर चलाया जाता है और पीड़ा दी जाती है। अब गरुड़ जी पूछते हैं, हे प्रभु, आत्मा इन सब से कैसे बच सकती है? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हे गरुड़, 3 मार्ग हैं। पहला, भक्ति मार्ग। यदि मनुष्य मृत्यु से पूर्व भगवान का नाम जपता है तो वह नरक से बचता है। दूसरा, ज्ञान मार्ग, जो वेद, शास्त्र और उपनिषद का अभ्यास करता है। तीसरा है कर्म मार्ग, जो अपने कर्मों से दूसरों की सेवा करता है। मृत्यु के समय यदि कोई व्यक्ति श्री विष्णवे नमः कहता हुआ शरीर त्याग करता है, वह सीधे बैकुंठ जाता है। हे भक्तों, गरुड़ पुराण की इस दिव्य कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि आत्मा की अगली यात्रा की शुरुआत है। अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि मृत्यु के समय भी आत्मा भयभीत ना हो, बल्कि मुस्कुराकर कहे, हे प्रभु, मैं आ रहा हूँ।
जय श्री हरि हरि ओम तत्सत। जय श्री वैष्णवे नमः।